आश्रम के अधिष्ठात्र देव निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री महेश्वरानंद गिरी जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय मंचस्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय श्री अनिल भाई पंड्या जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम करते हुए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। ओम। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातृश्री वेलाबेन, पिता श्री मुलजीभाई एवं भाई हरिराम दहिया स्फूर्ति गीता चिंतन माले में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच फिर एक बार अनिल भाई पंड्या जी विराजमान है, हमको ज्ञान की गंगा में बहाएंगे और हम आपका स्वागत करते हैं। 1 से 7 तारीख तक आप हमारे साथ रहेंगे और 16वें अध्याय का 9वां श्लोक से आप हमको ज्ञानित करेंगे। ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुरासुरा सेवितपाद पंकजाकरे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य दुआचि मे सदा। ओ
आइए पुनः एक बार जैसे आदरणीय हमारी मीता बहन और इस प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी प्रकाश भाई ने जैसे संबोधन किया, दया परिवार द्वारा ये स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम में ये अविरत बहती हुई ये गीता ज्ञान गंगा में पुनः अवगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है वाणी के द्वारा और आपके श्रवण के द्वारा। इस बार गीता के 16वें अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं। आगे आपने 1 से 8 श्लोक में जो दैवी संपदा और आसुरी संपदा के भगवान ने यहाँ गुण बताए हैं। जगत में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, दैवी संपत्ति वाले और आसुरी संपत्ति वाले। जो दैवी संपत्ति है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है, प्रभु की प्राप्ति कराने वाली वो दैवी संपदा है, और आसुरी संपदा हमें नरक की ओर लेके जाने वाली है, जन्म जन्मांतर के चक्रावय में घुमाने वाली ये आसुरी संपदा है। विद्वानों का कहना है कि ये 16वां और 17वां जो अध्याय है ना वो परिशिष्ट है। अब तक गीता ने जो प्रथम अध्याय से लेके 15वां अध्याय तक जो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के जो ज्ञान की चर्चा की, ज्ञान योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा, कर्म योग द्वारा, ध्यान योग द्वारा जो अर्जुन को समझाया है। और 15वां अध्याय में हमने देखा भगवान ने बार बार मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। मूढ़ और अमूढ़ा, जो अमूढ़ा है वही ये सृष्टि क्रम को, परमात्मा को, पुरुषोत्तम को पहचान सकते हैं। जो मूढ़ है वो ये संसार की गति को, ये आवागमन को, परमात्मा को पहचानने की शक्ति नहीं उसमें। 15वां अध्याय के पहले तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बीज बोके रखे हैं। अपने तीसरे अध्याय में 11 या 12वां श्लोक में है। तो फिर 9वें अध्याय में भी भगवान ने बात की है, मोघाशा मोघ कर्माणो, ये बात द्वारा पुष्टि की है कि जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, आसुरी संपदा वाले हैं, आसुरी राक्षसीन चैव ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, ये लोग नास्तिकता की ओर जाने वाले हैं, निरीश्वरवादी हैं। तो उनकी दृष्टि में ये संसार अपने आप चलता रहता है, उनको न भगवान से लेना देना है, न आत्मा से लेना देना है। इसलिए उनकी दृष्टि कहां पे टिकती है? शरीर के सुख को ही वो अपना केंद्र बिंदु बना लेते हैं। ये 16वां अध्याय वस्तुतः तो ये दर्पण है, हमारा ही इसमें प्रतिबिंब होता है। जो हम सोचते हैं निरंतर, जो हम करते हैं, वही सब भगवान ने तादृश वर्णन किया है। ये 16वां अध्याय हमारी ही कथा है, सामान्य संसारी लोगों की कथा। और कितना स्पष्ट कहा है ये 10वें श्लोक से 9वें 10वें श्लोक से, तो भगवान ने पूरा जाने अपना मतलब अपने मन को सामने रख दिया है। हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं, हमारे मन में जो कल्पनाएं चलती रहती है, हम जो प्लानिंग बनाते रहते हैं, भगवान ने ये तादृश वर्णन किया है। 16वां अध्याय वो हमारे अभ्यास के लिए करना है। 16वां अध्याय का अभ्यास 17वां अध्याय का अभ्यास इसलिए करना है कि हमने अपने आप को परखना है कि हम देवी संपदा वाला है या आसुरी संपदा वाला है। इसलिए देवी संपदा का तो केवल 3 या 4 श्लोक में 26 गुणों का वर्णन किया है, और आसुरी संपदा 6 गुण बताए हैं, दंभो, दर्पो, विविनाश। और उसके बाद उसका पूरा विश्लेषण अभी आसुरी संपदा वाले के यहां भगवान विस्तार से बता रहे हैं। जिसकी आसुरी संपत्ति है, मतलब आसुरी लक्षण वाले जिनकी वृत्ति है, उनके विचार कैसे होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, उनकी दृष्टि कैसी होती है, ये बताने का प्रयास यहाँ गीता में भगवान कृष्ण कर रहे हैं। अब देखो पहले अध्याय से ये तो दैवी और आसुर संपदा का हमें स्पष्ट दर्शन हो जाता है। अब दुर्योधन को देखेंगे। दुर्योधन क्या कर रहा है?
कि ये सब खड़े हैं किसके लिए? मदर थी तख्त जीविता, मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए सब खड़े हैं। और अर्जुन कौरव सेना को देख के कृपयाविष्ट, अर्जुन ये बोल रहा है कि मुझे मारना नहीं है, मुझे ये युद्ध करना ही नहीं है, इनको मार के मैं कैसे अब राजभोग करूंगा, मैं कैसे सुख का उपभोग कर सकता हूं। और दुर्योधन की ये दृष्टि है कि सब मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। तो देखो यहां ही स्पष्ट हो जाता है कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, हमारे में कौन सी वृत्ति विद्यमान है वो हमारी भाषा से पता चल जाता है, हमारे आचरण से पता चल जाता है, हमारी सोच से पता चल जाता है। और जब तक ये आसुरी वृत्ति का शमन नहीं होगा और देवी संपत्ति जागृत नहीं होगी, तब तक हम अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ पा सकते। चाहे गीता का ज्ञान हमें हो जाए, चाहे गीता का श्लोक कंठस्थ हो जाए, वेद हमें कंठस्थ हो जाए, लेकिन जब तक हमारी अंदर ये आसुरी वृत्ति है तब तक वो सब मिथ्यावाद माना जाएगा। इसलिए आसुरी वृत्ति को उसका शमन करना है, इसलिए गीता में यहां स्पष्ट उल्लेख किया है। शायद आप ज्ञान को न समझ पाए, आप भक्ति को न समझ पाए, आप कर्म को न समझ पाए, केवल गीता का 16वां और 17वां अध्याय का आप निरंतर पाठ करें और अपने आप को परखने का प्रयास कीजिए कि इसमें मैं तो फिट नहीं बैठता हूं। अगर बैठते हैं तो उसका प्रयास कीजिए, वो वृत्ति हमारे धीरे धीरे कम हो और हमारे में सद्गुण, सद्वृत्ति, दैवी संपदा का हमारे मन में, हमारे हृदय में आविर्भाव हो, ऐसा प्रयत्न कीजिए। क्योंकि जब तक दैवी संपदा जागृत नहीं होगी तब तक ये ब्रह्म है, ईश्वर है, या तो फिर गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान हमें पच नहीं पाएगा, शंकाएं होगी। इसलिए सबसे पहले देवी संपदा जागृत करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ये 16वां अध्याय में, इसलिए ये परिशिष्ट भाग कहा जाता है, इसमें तत्वज्ञान की कोई चर्चा नहीं है। हम मनुष्य की साधारण जो मानसिकता है उसका ही दर्शन भगवान कराते हैं। हमारी सारी जिंदगी इसी में ही, इसी सोच में ही चली जाती है। कितना स्पष्ट है देखो, इसमें ये सिर्फ अभ्यास करने का, स्वाध्याय करने का ये अध्याय है। 9वां अध्याय में 9वां श्लोक में भगवान कहते हैं, एताम दृष्टम अवष्टभ्य नष्टात्मानुल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टि का अवलंबन, आश्रय लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है। किन दृष्टि का? तो उसके अनुसंधान में 8वां श्लोक है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जैसे हम झूठ से भरे हुए हैं, वैसे ही यह सारा संसार झूठ और प्रतिष्ठा रहित है, इसमें सत्य की कोई प्राप्ति ही नहीं है। वैसे ही यह संसार झूठ से प्रतिष्ठा रहित है, अर्थात धर्म अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है। देखो आजकल जो निरीश्वरवादी है, नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं ना, संसार तो अपने आप ही सब हो गया है, आदम और ईव एक सेब खाया और उससे संसार की काम भाव जागृत हो गया, हाँ इससे बस ईश्वरीय सृष्टि हो गई। ऐसे सबके अलग अलग विचारधारा होती है। भगवान कहते हैं कि ये ऐसी दृष्टि का अवलंबन करके, जिसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको ईश्वर से कुछ लेना देना है, जिसको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपने शरीर को ही सत्य मानने वाले हैं, जैसे चार्वाक विचारधारा। आप चार्वाक दर्शन का अभ्यास करेंगे तो यही सब बात ही आती है। वो बोलते हैं कि संसार में कुछ धर्म जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो सब ये श्राद्ध, ये सब पंडितों को कमाने का धंधा है। चार्वाक विचारधारा में अगर श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त हो जाता है तो फिर वो प्रवास के लिए जो जाते हैं तो उसको भाते की क्या जरूरत है, अब मंत्र के द्वारा उसको सब मिल जाएगा। अगर यज्ञ में पशु का बलिदान करके स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो यजमान के पिता को ही क्यों अब बलिदान नहीं चढ़ा सकते हैं? ऐसी तार्किक दृष्टि से ऐसा भी तो हमको लगता है कि बात तो एकदम सही है।
देखो यही दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं। तो ऐसी दृष्टि का अवलंबन आश्रय लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, क्योंकि हमारी मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि जो प्रभावी व्यक्ति होता है, क्योंकि गीता में कहे ना यद्यज आतरे श्रेष्ठ तत्तदेव भवार्जुना, हम आदर्श किसको मानते हैं? जिसको हम आदर्श मानते हैं उसके जैसा अनुसरण हम करने लगते हैं। हम समाज में हीरो किसको मानते हैं? और आजकल ऐसा होता है कलयुग में कि जिसका प्रभाव ज्यादा दिखता है उसके तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। फिर उसके आंतरिक गुण को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है। जैसे बहुत ही सामान्य जो दिखता है वही बिकता है, ये स्लोगन आज चलता है। आप कैसा दिखाते हैं, बस सत्य को किसी को आज जानने की आवश्यकता ही नहीं रही। बस मतलब जो दिखता है वही हम मान लेते कि ये सत्य है, और ये हर क्षेत्र में होता है। ये धर्म के भी क्षेत्र में, तो राजकारण में भी होता है, कुछ में भी होता है। तो इसके लिए, और जो विवेक मनुष्य होता है वो सोचता है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास बुद्धि है, वो જેને गुजराती में गाड़ियेरा प्रवाह, वो गेटावृत्ति नहीं करता है, वो अपनी सोच रहता है। लेकिन ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं। तो ऐसे साधारण मनुष्य इसमें बह जाते हैं। फिर तो जिसने जो बोला, जो, इसीलिए तो इतने संप्रदाय हो गए हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म के, क्योंकि जो जो आचार्य ने जो मत प्रस्तापित किया उसको हम फॉलो करने लगे। तो दुर्भाग्यवश ऐसे भी एक लोक समूह है कि जिसको ऐसे निरीश्वरवादी कहते हैं, नास्तिक, जड़वादी कहते हैं। तो इनकी ये सोच है, ये आसुरी स्वभाव वाले हैं। तो ऐसी दृष्टि का अवलंबन आश्रय लेके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है। स्वभाव नष्ट हो गया माने यहां पे लिखा है नष्टो स्वभाव विभ्रष्ट परलोक साधना अल्प बुद्धयो विषय विषय अल्पा एव बुद्धि ही। जिनकी बुद्धि केवल भोगों को ही विषय करने वाली है, ऐसे वे अल्प बुद्धि वाले। मतलब हमारी बुद्धि इतनी अल्प हो गई कि इसमें से विवेक चला गया, विचार शून्य हो गए, और केवल भोगों को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले, इसको कहते हैं अल्पबुद्धया। अल्पबुद्धि के कारण पौर्लक स्वदान से भ्रष्ट हो गए हैं, स्वभाव नष्ट हो गया। स्वभाव माने अपने स्व को पहचानना, इसको स्वभाव। अष्टम अध्याय का आपने स्वभाव, अध्यात्म स्वभाव उच्यते है, मतलब अपने स्व को भूल जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कस्त्वम को हम कुत आयातः। क्योंकि हमारे पास सत्पुरुषों का समागम न रहा, शास्त्रों का अभ्यास न रहा, सत्संग नहीं रहा, और उसके कारण असंग के कारण, मतलब बुरे संग के कारण हमारी बुद्धि पे ऐसी हो जाती है अल्पबुद्धया। हमारे स्वभाव नष्ट हो गया, जो परलोक साधन से भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि केवल भोगों को ही विषय करने वाली है, ऐसे वे अल्प बुद्धि, उग्र कर्म, क्रूर कर्म करने वाले, हिंसा परायण, संसार के शत्रु, संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। उग्र परायण मतलब देखो, अभी हम स्व को भूल जाते हैं, हमारे आत्मस्वरूप को भूल जाता है, और केवल शरीर को ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ मान लेने के कारण शरीर के भोगों को ही हम अपना ध्येय मान लेते हैं। आंखों को अच्छा दिखना चाहिए, कानों को अच्छा सुनना चाहिए, जीभ को अच्छा खाना मिलना चाहिए, शरीर को अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए। अब जब इसमें रुकावट आती है तब वो हलबला जाता है। अगर सीधी तरह से नहीं मिलता है तो फिर वो कुछ भी मार्ग अपनाने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये तो चाहिए ही है। जैसे चार्वाक ने कहा ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, मजे करो।
जो अल्प बुद्ध है उसकी मजा की व्याख्या क्या? बस अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, लोग 5-10 अपने को पहचान वाले मिल जाए, अच्छी बैंक बैलेंस हो, अच्छा खाओ पियो, मौज करो, घूमो फिरो, भोग भुगतो, उसको ही हम जीवन का सर्वश्रेष्ठ मतलब सफलता का आधारभूत मानते हैं। और इसी के लिए हम हमारी प्रवृत्ति रहती है बस निरंतर। अब सीधी तरह से नहीं मिलते तो कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके बस कुछ ना कुछ ये करना ही है, बाद में देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी अल्प बुद्धि होती है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आदमी कोई भी रास्ता अपना लेता है। दूसरे अध्याय में आप स्थितप्रज्ञ का लक्षण देखेंगे तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः। मतलब जब तक हमारी दृष्टि ईश्वर के प्रति है, आत्मा के प्रति है, तब तक ये दुर्घटना से हम बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही दृष्टि ईश्वर से हट जाती है, आत्मा से हट जाती है और केवल शरीर पे टिक जाती है, तो ये आसुरी संपदा पर हावी हो जाती है और वही नरक का द्वार बन जाती है। और फिर एक बार फिसलन शुरू हुई तो फिर फिसलते ही जाते, फिसलते ही जाते, फिसलते ही जाते। इसलिए आसुरी वृत्ति वाले भोग परायण रहते हैं, उसमें योगी की रुचि नहीं रहती, वो योग को मानते नहीं, केवल भोग को मानते बस। और विषयों के प्रति इतने आसक्त रहते हैं और विषय ही उनको रमाते रहते हैं, मतलब प्रवृत्तिशील रखते हैं। देखो हमारी प्रवृत्ति का कारण भी देखो भोगी होगा कोई भी, जो भी हम करते हैं भोग के लिए करते हैं। हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? पैसा कमाने। पैसा कमाने का उद्देश्य क्या? बस मैं सुखी हो जाऊं, मेरे परिवार को मैं अच्छा मतलब सेटल कर दूं, ये भोग है। भोगी व्यक्ति केवल उसकी दृष्टि भी संकुचित हो जाती है, वो केवल इस जन्म का ही सोचता है बस। इसलिए ये केवल संसार का नाश करने वाला होता है। क्योंकि देखो जो संसार से वो पाने की चाह रखता है, लेकिन ये संसार हमेशा अपूर्ण ही है। बार बार ये गीता में भी आया है, उपनिषदों में आया है, विद्वानों ने भी कथा में बहुत बार कहते हैं कि संसार हमेशा अपूर्ण है। गीता में भी कहे संसार दुखालयम अशाश्वतम है, वो शाश्वत नहीं है। ऐसे अशाश्वत जो क्षणभंगुर हैं, इससे हम कायमी सुख की अपेक्षा रखते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यही मूढ़ता है और ये मूढ़ता के कारण बस इतना हो जाए, इतना हो जाए, आगे भगवान उसका विस्तार करेंगे और इसमें ही सारी जिंदगी खर्च हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये चाहे भोग हो, चाहे पैसा हो, चाहे विषय हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें तृप्ति तो रहती ही नहीं है। जैसे अग्नि में जितना आप घी डालो तो उतना और प्रज्वलित हो जाता है। भागवत में भी यह है, भोगा न भुगता वय में भुगता, यह का चरित्र आपने सुना होगा। तो इतने भोग में आसक्त हो गए कि अपने बेटे की युवानी लेके भी भोग भोगते हैं, फिर भी उसको संतुष्ट नहीं हुई है। और हमारी सोचे तो बस इतना हो जाए फिर भयो भय, इतना हो जाए फिर भयो, वो होता ही नहीं है। और इसी के कारण, और जब भोग में रुकावट आती है, या तो निराशा आ जाती है, फिर या तो फिर शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रयत्न कर देते हैं। तो ये अहित का कारण बन जाते हैं। फिर 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। अब देखो, जब दृष्टि शरीर पे आ जाती है तब एक ही आश्रय रहता है, कौन सा? काम का आश्रय।
मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, ये काम इतना प्रबल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ये देखो आसुरी संपत्ति का लक्षण है, काममाश्रित्य दुष्पूरम, काम का आश्रय लेके, और काम कैसा है, कभी पूर्ण न होने वाली जो काम है, दुष्पूरम मतलब जिसको पूर्ण अशक्य है। वैसे कर्म की शुरुआत भी इच्छा से ही होती है। आपने इच्छा किया कि मुझे जाना है इसलिए तो आप यहां पे आए। तो काममाश्रित्य, अब देखो काम माने इच्छा, काम के अलग अलग रूप हैं। एक होता है काम, एक होता है तृष्णा, एक होता है वासना, इच्छा, ये सब काम के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो यहां जो भगवान काम की बात कर रहे हैं वो कौन की, इंद्रिय जन्य सुख का जो काम है वो, उसका ही आश्रय लेने वाले वो आसुरी संपदा वाले हैं। और जब ऐसे काम प्रदीप्त होता है तो उसके लिए उसकी प्रवृत्ति भी शुरू हो जाती है। अब काम को पूर्ण करने के लिए वो प्रवृत्तिशील रहता है, लेकिन ये काम ऐसी अग्नि है कि वो जो कभी शांत न होने वाली है। इसलिए तो उपनिषदों में आता है ना कि स एकाकी न रमते एको हम बहुश्यामः। देखो एक से फिर अनेक की इच्छा होती है, जब इच्छा होती है तब प्रवृत्ति शुरू होती है। रास में भी भगवान के रासोत्सव में भी ये बात आती है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। तो भगवान जब अकेले थे पर उनको मन को प्रविष्ट किया और योग माया का आश्रय लेके फिर गोपियों की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान रास में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन प्रभु का काम गोपियों की काम नहीं, इसलिए प्रभु का काम ये पवित्र माना जाता है और गोपियों का काम भी पवित्र है। लेकिन हमारा काम क्या होता है, ये कहने का तात्पर्य कि काम ही हमें प्रवृत्ति में जोतता है। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में यही बात की, सबसे पहला लक्षण यही, प्रजाहाति अदा कामान। जब तक बुद्धि में विक्षिप्तता कब आती है बुद्धि में, एक कामना के कारण। देखो कामना पूर्ण होती है तो लोभ बढ़ता है, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए, और काम की अतृप्ति होती है तो क्रोध बढ़ता है। दोनों में ही नुकसान है हमारा। यहां जो भगवान बात कर रहे हैं वो सांसारिक कामना की बात कर रहे हैं, और हमारा मन भी यही है ना कि जब हम आते हैं तो इतना करना है, इतना पाना है, इतना घर होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। लेकिन हम हमारे हृदय पे हाथ रख के बैठे, हम जितनी भी कामना करते कभी कभी पूर्ण भी हो जाती है, लेकिन क्या कामना शांत हुई? नहीं। जैसी एक कामना शांत हो तो दूसरी 10 और खड़ी हो जाती है, क्योंकि कामना का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए भगवान यहां काम के बाद में दुष्पुरम शब्द, दुष्पुरम माने जिसको पूर्णा अशक्य है। जैसा आप खड्डा खोदते हैं तो मिट्टी से आप वापस भर भी सकते हैं, लेकिन ये काम रूपी ऐसा खड्डा है कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। चाहे जितनी भी मिट्टी डालो, चाहे जितना भी पानी डालो, वो हमेशा खाली का खाली रहता है। देवी भागवत में वर्णन आता है, काम ये है ना वो रक्त बीज राक्षस जैसा है। जैसे एक बूंद गिरती है तो उसमें और राक्षस पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही एक कामना बहता ही रहता है, बहती रहती है। जब आदमी अकेला होता है तो बोलता है मुझे कोई चाहिए, संगात हो जाता है, कोई चाहिए कोई चाहिए। अब 1 से 2 हो जाता है, फिर चाहिए कि हमारा परिवार भी बढ़ना चाहिए, 2 से 3 होना चाहिए, फिर 3 हो जाता है, फिर बोलते हैं कि उसको कुछ निवास स्थान फिर घर रहने के लिए होना चाहिए, फिर घर बन जाता है, फिर बोलता है कि नहीं अभी ये घर बहुत कम छोटा पड़ता है, अभी दूसरा घर होना चाहिए। देखो कामना को कोई अंत है। बच्चे हो जाते हैं, फिर उसको पढ़ाने का है, उसको ये करने का है, पढ़ जाते हैं, फिर अब इसको शादी करवानी है, शादी हो जाते फिर उसके बच्चे होने चाहिए। इच्छाएं हमें बस ये करने थे, तो ये काम कभी पूरा न होने वाला है। ऐसी ये काममाश्रित्य मतलब काम के आश्रय से बस मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें ही सारी जिंदगी बीत जाती है। बस आदमी पहले
खुद सेटल होने के लिए पुरुषार्थ करता है, सेटल हो जाता है, फिर परिवार बढ़ता है, फिर परिवार को सेटल करने के लिए फिर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए काममाश्रित्य दुष्पूरम, कामना के आश्रय होकर वो कभी न पूर्ण होने वाली कामने वाली दुष्पूर कामनाओं, इच्छा विशेष का आश्रय, इसका अवलंबन कर फिर क्या होता है? पाखंड। अब देखो, एक अवगुण आने से दूसरे अवगुण अपने आप आने लगते हैं। आजकल क्या है, सबको एस्टैब्लिश होना है। हमारा मन का स्वभाव क्या है कि हमें लोग अच्छा माने, हमें अच्छा दिखना है। अब वो गुण तो लाना नहीं है, लेकिन दिखना चाहिए बस, सोफिस्टिकेटेड, और इसके कारण पाखंड आ जाता है। भले अंदर से कुछ ना हो, लेकिन सबको अच्छा लिखना चाहिए। घर में कुत्ते की तरह लगते झगड़ते हैं, जैसे कोई आ जाता है, अरे एकदम चेहरा इतना अच्छा बना लेते हैं, क्या हो, कैसे कैसे करते हैं। सुरेश दलाल कहते हैं कि बेडरूम में बसता ने ड्राइंग रूम में हंसता। हम मोहरे बना के बैठते हैं, यही पाखंड है, दंभ है। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। गुजराती में जेने वट पाड़वानी, बस वट पड़ी जोવું છે, આપણો वट पड़ी जोવું છે। और ये वट पाड़ने के लिए कितना कितना मिथ्या प्रयास करने लगते हैं हम। दंभ, जो है नहीं वो दिखाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जो मध्यम वर्ग का आदमी है, बड़े लोगों का तो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे हमारे पास भी बहुत पैसा है। ये सब दंभ है, हर एक क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। तो दंभ, फिर मान, मदह, मान की अपेक्षा बढ़ने लगती है। लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे विद्वान कहे, लोग मुझे ये कहे। अब ये देखो, ये जन्म जन्मांतर की वासना रहती है। और आजकल तो अब इंटरनेट का युग आ गया है। लाइमलाइट में रहने के लिए आदमी क्या क्या करता है। तो ये मान, लोग मुझे चाहे, मैं लोगों की नजर से हटे ना हूं, इसके लिए कितने पैतरे रचते हैं लोग। भागवत में भी एक कथा आती है, दक्ष जब पद की प्राप्ति हो गई तो दक्ष को इतना अभिमान आ गया, सबने सम्मान दिया लेकिन शिव जी ने सम्मान नहीं दिया, तो उसको इतना अपमान लग गया। हमारे जीवन में भी ऐसा आता है ना कि कोई अपने को इग्नोर करते तो कितना हमको लग जाता है। हमारे इतने अच्छे फ्रेंड आपने हमने को याद भी नहीं किया, कोई प्रसंग में भूल जाते तो कितना बुरा लग जाता है हमको। यही आसुरता, मान की अपेक्षा। इसलिए भगवान ने गीता में निर्माण मोह जित संग दोषा, भगवान के पद को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसको मान की अपेक्षा नहीं है, जिसमें बिल्कुल अभिमान नहीं है। ये स्थिति कब आती है? जब हम आत्मा से, हमारे अंदर जो आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, या परमात्मा से उससे दृष्टि हट जाती है, तब ये सब दूषण आ जाते हैं। इसी को ही तो माया कहते हैं। अष्टधा प्रकृति जो माया है, ये स्वभाव, ये माया के कारण ही आ जाता है। जैसे महाभारत में जब तक अर्जुन की वृत्ति क्या है? सिर्फ आंख, गुरुजी ने कहा ना कि ये पक्षी की आंख को आपको बींधना है। अब अर्जुन की दृष्टि केवल आंख पे है, अभी उसको कुछ नहीं दिखता है, न पंखी, न डाली, न पौधे, न पत्ते, न फल, कुछ नहीं। सबको पूछते बारी बारी, तुम्हें क्या दिखता है? हाँ, पेड़ दिखता है, वो डाली दिखती है, वो पंखी बैठा है, फिर वो आंख है। गुरुजन, तू बाजू पे हट जाए, तू, तेरी बस की बात नहीं, तू निशान नहीं सा सकता है। अर्जुन को जब पूछा गया तो मुझे कुछ नहीं था, सिर्फ ये पंखी की आंख ही दिखती है। ऐसे ही जिसकी दृष्टि में केवल ईश्वर बसा है, जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार है, तदाकार है, ईश्वराकार है, जो आत्मतृप्त हैं, जो आत्मनिष्ठ हैं, वो काम के अधीन नहीं होता है।
वो काम का आश्रय नहीं करता है, वो राम का आश्रय करता है। इसलिए पांडुरंग शास्त्री ने बहुत अच्छा शब्द कहे, हम कामदास हैं, हम रामदास नहीं हैं। भले हमारा नाम होता है रामदास, लेकिन हम राम के दास नहीं, हम काम के दास बन जाते हैं और काम ही हमको नचाता रहता है। और जितना काम बढ़ता है उतनी हमारी बुद्धि विक्षिप्त हो जाता है, मन विक्षिप्त हो जाती है। ये चंचलता, ये मन की मायूसी, ये काम के कारण ही आती है। ये काम ऐसा है जो कभी अटकने का नाम नहीं लेता है। कोई भी काम कभी पूर्ण होता ही नहीं है। इसलिए तो ऐसी स्थिति, इसका क्या या तो फिर आप काम से विमुक्त कैसे हो सकते हैं, या अपने आप में स्थित हो जाए, विवेक से आ जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में अगेन स्थित प्रज्ञ के लक्षण, प्रजाहाति यदा कामान, जब तक आपकी कामना पूर्ण तरह से के शांत नहीं हो जाती, शांत हो जाता मतलब कामना को छोड़ना पड़ता है। और ये काम कब छूटता है, जब संसार हमारे लिए क्षुल्लक मालूम हो जाता है। जब तक संसार श्रेष्ठ लगेगा, जब तक शरीर का ही सुख हमें श्रेष्ठ लगेगा, तब तक काम हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। जब तक हमें श्रेष्ठ है, इसके लिए विवेक चाहिए, और विवेक से ही ये बात दृढ़ हो जाती है। और जब तक विवेक नहीं जागरूक हुआ, तब तक ये काम हमें नचाता रहता है। तो काममाश्रित्य कामम इच्छा विशेषम, इतनी इच्छाएं मन में, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। और अवष्टभ्य दुष्पुरम अशक्य पूर्णम, क्योंकि सिकंदर जैसा सिकंदर भी, उसकी कितनी चाह थी, लेकिन उसकी इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई है। और देखो जहां जहां काम होता है ना, वहां पे ही दुख आ जाता है। इसलिए सुक्ति आई, आशा दुखस्य कारणम, आशा ही वो दुख का कारण है। आशा आई, अपेक्षा आई, काम आया तो दुख आया ही समझो। और जिसको कोई कामना नहीं है, कोई आशा नहीं है, उसको फिर दुराशा भी नहीं है, उसको फिर दुख भी नहीं है। तो कोई अगर कहेगा कि तो फिर इससे प्रवृत्ति कैसे होगी, कोई इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। इच्छा करनी चाहिए, लेकिन कौन सी इच्छा हमारे मन को विचलित करती है, उसकी बुद्धि भी हमारे पास होनी चाहिए, उसका विवेक होना चाहिए। और ये काम कहां उत्पन्न होती है, मन में उत्पन्न होती है। देखो मन ही वो कामना उत्पन्न करते रहता है। इसलिए भगवान ने बुद्धि और मन को वश करने के लिए बहुत जोर दिया है। काम को दबाने का प्रयत्न करेंगे तो काम और स्प्रिंग की तरफ उछलेगा और हमारे पे हावी हो जाएगा। इसलिए पहले काम को समझना पड़ेगा, इसलिए मन और बुद्धि को समझना पड़ेगा। इसलिए गीता में 6 अध्याय में पूरे मन का विश्लेषण किया है। मन में चंचलता आई, बुद्धि में विक्षिप्तता आई, तो काम बढ़ता रहेगा फिर। और काम ही हमारा दुख का कारण, चंचलता का कारण होता है। और काम से ही फिर अलग अलग और दूषण बढ़ते रहते हैं। कामना की पूर्ति हुई तो अभिमान बढ़ेगा, अरे वाह, मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है, मैंने ये कर दिया, सफलता का अभिमान आ जाता है। कामना की पूर्ति नहीं हुई तो निष्फलता का मायूसी आ जाती है, उदासी आ जाती है, गमगीनी आ जाती है, विक्षिप्तता आ जाती है, नैराश्य आ जाता है, विषाद आ जाता है। जैसे अर्जुन को भी विषाद आया, क्योंकि उसने सोचा था कि ये युद्ध न हो, ये कामना थी उसकी। कामना का दूसरा लक्षण ये होता है कि हम जो सोचते हैं उस तरह से ही होगा, ये हमारी एक मनोधारणा बन जाती है। बस मुझे ये करना है, इतना, ये 2 साल के बाद मैंने इतना प्लानिंग अच्छा किया है कि उसके बाद तो फिर भयो भयो हो जाएगा, ये जाएगा। लेकिन हमेशा हमारी धारणा सत्य नहीं होती है। इसका कारण संसार हमारी इच्छा से चलता ही नहीं है।
और इसलिए हम फिर दुखी हो जाते हैं, हमने तो ये सोचा था और ये हो गया है। इसके लिए कितने सारे दृष्टांत है। देखो, जहां जहां कामना आई वहां दुख अवश्य आया ही आया, समझो। जैसे आपने भागवत की कथा सुनेंगे, भागवत में आत्मदेव की कथा है। अब देखो, एक सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए बार बार वो सूत्र को दृढ़ करने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है बार बार। तो पुनरावृत्ति दोष नहीं है, पुनरावृत्ति एक गुण है, वो स्वाध्याय होता है। इसलिए गीता में भी कई बात दोहराई जाती है, अभ्यास होता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात होती है तो 2-3 बार उसको बोलना पड़ता है, तो इससे वो बात सिद्ध हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। जैसा आत्मदेव की कथा, इसके पास सब कुछ था, विद्वत्ता थी, ऐश्वर्य था, धन संपत्ति थी, लेकिन एक ही चाह थी, एक ही कामना थी, क्या? मुझे संतति हो, मेरे यहां संतान हो। अब देखो, ये संसार की दूसरी एक वास्तविकता है। संसार सबको पूर्ण रूप से कभी किसको मिलता ही नहीं है। हर एक आप अपने जीवन में देख लीजिए, कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही होगी, क्योंकि संसार का स्वाभाविक लक्षण है, संसार कभी पूर्ण हो है ही नहीं, तो इसलिए अपूर्ण है संसार, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अपूर्णता रहेगी ही। और ये अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम उद्यमशील होते हैं। फिर विवेक पुरुष जो होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो स्वीकार कर लेता है, उसके कारण दुखी नहीं होता है। लेकिन हम जैसे सामान्य मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है, नहीं मेरे जीवन में ये क्यों नहीं है, ये तो चाहिए ही मुझे। संसार का एक दूसरा लक्षण है, जो चीज है उसकी हमें कभी कदर नहीं होती है, और जो चीज नहीं है उसके प्रति हमारा मन वहां जाता रहता है, ये तो चाहिए, उसके बिना हमारा जीवन दुष्कर हो जाता है, अशक्य हो जाता है। यही सबसे हमारी बड़ी गलती हो जाती है। आत्मदेव के जीवन में सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं था, और ये चाह इतनी प्रबल होने लगी। देखो, ये कामना इतनी प्रबल हो गई कि फिर उसका जीवन निरस हो गया, फिर उसको किसी चीज में सुख की अनुभूति नहीं हुई है। इसके पास विद्या थी, वेदों का अध्ययन करता था, वो शास्त्र का अध्ययन करता था, लेकिन शास्त्र भी उनके लिए गौण हो गए। ये कामना इतनी प्रबल हो गई, आसक्ति इतनी प्रबल हो गई कि इसका जीवन एकदम निरस हो गया, हार गया, थक गया, निराश हो गया, घर बार छोड़ के चला गया जंगल में। यहां तक कामना इतनी हावी हो गई उसके मन में कि अपने आप को वो मारने के लिए तत्पर हो गया। देखो, ये कामना का प्रभाव जीवन में, कामना जब हावी हो जाती है तब उनके परवश हो जाते हैं, इसलिए कामदास हम हो जाते हैं। इसका अभ्यास करके हमें ये अपने आप को संभालना है। ये आसुरी संपदा है। क्यों आसुरी संपदा है? क्योंकि हम ईश्वर के संतान है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये हमारा साधन है, वो साध्य नहीं है। लेकिन जो आसुरी संपदा वाला है, वो शरीर, मन, इंद्रियों को इतना प्रभुत्व दे देते हैं, उनके लिए वही सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। फिर वही हमें नचाते रहते हैं, वही हमें सुखी दुखी करते रहते हैं। यही आसुरी संपदा का लक्षण है। अब आत्मदेव इतना दुखी हो गया, इतना उदास हो गया। एक यति आया, उदास चेहरा देख के पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो? आप पंडित जी हैं? चुनौती देख के पता चल गया, चोटी देख के पता चल गया। अरे आप ब्राह्मण होके इतना उदास है, क्यों उदास है आपके जीवन में? बोले कि सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, क्या करूं? अब ये यति ये कहता है कि 7 जन्म तक आपको संतान का सुख नहीं है, आप व्यर्थ चिंता छोड़ दी, ये आशा छोड़ दीजिए, ये कामना का त्याग कर दीजिए। अब देखो, यहां पे भी ये कामना आ जाती है ना, तो हमारे मन और बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर कामना इतनी प्रबल हावी हो गई आत्मदेव को कि उसमें विचार नहीं किया कि यति मेरे कल्याण के लिए बोल रहा है, लेकिन कामना के वशीभूत होने के कारण वो उल्टा यति के गले पड़ गया आत्मदेव।
अरे आप इतने त्रिकाल ज्ञानी हैं, 7 जन्म का आप भविष्य भाग सकते हैं, तो आपके योग बल से मुझे इस जन्म में तो संतान का सुख दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके सामने आत्महत्या कर दूंगा। देखो ये कामना का प्रभाव कितना प्रबल होता है। अब याति बेचारे इतने धर्म संकट में आ गए, फिर ब्राह्मण की इच्छा को पूर्ण करके फल दिया कि ले ये अपनी पत्नी को खिलाना। अब देखो भाग्य में अगर सुख नहीं है और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो जो भाग्य में दुख नहीं है उसको कोई भुगतने की तैयारी रखनी पड़ती है। अगर आत्मदेव ने ये कामना छोड़ दी होती तो वो शांति को पा सकता था, वो आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। लेकिन कामना इतनी प्रबल हावी हो गई, पुत्रासक्ति इतनी प्रबल हावी हो गई, अंततोगत्वा उसने फल लिया, अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी धुंधुली इतनी दुर्बुद्धि थी, वो उसने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया और अपनी कोई सखी से उसने ऐसी विचार विमर्श कर लिया, इसलिए इस योजना बना ली कि उसकी सखी का लड़का उसने अपने आप को ये ले लिया, गोद में ले लिया। आत्मदेव को पता भी नहीं चला। और आप देखो अभ्यास आपने, आप तो सब सत्संगी हैं, नित्य श्रवण करते रहते हैं, लेकिन जिस कामना के कारण आत्मदेव दुखी था वो अकामना उसकी पूरी हुई कि नहीं? कामना पूरी हुई लेकिन दुख, उसको सुख नहीं मिला। हमें ऐसा लगता है कि ये काम पूरा होने से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन ये हमारी भ्रांति है। जो देवी संपदा वाला होता है ना, वो अपना सुख दुख का आधार वो काम के प्रति नहीं रखता, वो राम के प्रति रखता है। देवी संपदा और आसुरी संपदा में इतना ही फर्क है, वो अपना सुख, वो अपना आनंद ईश्वर के प्रति रखता है, ईश्वर की प्राप्ति में अपने सुख को अनुभव करता है। और हम जैसे कामदासों के लिए हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस वही हमारी सबसे बड़ी विटंबना है। ये दुर्बुद्धि का लक्षण है, ये आसुरी वृत्ति का लक्षण है। कामना कभी हमें सुख या दुखी नहीं कर सकती है। कामना कभी सुखी या संतुष्ट नहीं कर सकती है। आत्मदेव कामना पूर्ण हो गई लेकिन वो सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो कामना करता वही कामना उसकी दुख का कारण बन गई। पहले पुत्र नहीं था, संतान नहीं था, उसके लिए दुखी था, अब संतान है उसके लिए वो दुखी है। अब ये कामना करता रहे, मैंने क्या कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसे तो संतान नहीं था तो मैं सुखी था, अच्छा था। देखो यही काम है। इसलिए जो काम आश्रित, काम का आश्रय लेके जो जीवन व्यतीत करता है, और दंभ दर्प और मद, दंभ मान और मद जो नहीं है वो दिखाने का प्रयत्न करता है। बहुत कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता है और अपने आप को बड़ा विद्वान है ऐसा जताने का प्रयत्न करता है, लोगों से मान की अपेक्षा रखता है। और मद, जब कुछ सफलता मिल जाते तो उसका इतना मद हो जाता है, जैसे हाथी के मद आता है ना, मदोन्मत्त हाथी उन्मत्त हो जाता है, वैसे उसको अहंकार आ जाता है। तो ये तीनों विनाश का कारण है। ते अन्वितः दंभा मानान्वितः मोहात अविवेकगतो गृहीत्वा, इस मोह के कारण, मोह से, अज्ञान से मिथ्या आग्रहों को अर्थात अशुभ सिद्धांत को ग्रहण करके, स्वीकार करके संसार में बरतते रहते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मान बढ़ता है, दंभ बढ़ता है, फिर ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा उसका दुराग्रह बढ़ने लगता है। फिर इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, इसको ही वासना बोलते हैं। देखो इच्छा पहले वो सूक्ष्म रूप में रहती है, फिर धीरे धीरे वो इच्छा फिर तृष्णा का रूप परिणाम लेती है। इच्छा ये सूक्ष्म रूप में रहती है, अगर इसको आप विवेक से दबा भी सकते हैं, जैसे मन में इच्छा होती है मुझे ये करना है, तुरंत आप बुद्धि को काम में लगा दीजिए, यह भी योग्य समय है क्या नहीं, ये कामना पूर्ति करनी चाहिए कि नहीं। अब बुद्धि से, विचार से, विवेक से उसको आप टाल सकते हैं, लेकिन आपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया
तो वही इच्छा धीरे 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 विकसित होने लगती है, फिर वो तृष्णा का रूप धारण कर लेती है। तृष्णा माने वो इच्छा बार बार फिर परिपक्व होती है, फिर वो मन बार बार वहां जाता है। जैसे आपने दुकान में एक साड़ी देखी या एक कपड़ा देखा, अरे वाह कितनी अच्छी साड़ी है, वहां मन गया, साड़ी अच्छी है, अब ये मेरे पास आए तो कैसा, ये इच्छा हो गई, ये मुझे चाहिए, ये इच्छा हो गई। अब एक मन ने पकड़ा ये मुझे चाहिए, इच्छा उत्पन्न हो गई। अब देखे कि नहीं, अभी इसमें अभी कोई प्रसंग नहीं आता है, इसको अभी लेके क्या करेंगे, खाम कबाड़ में पड़े रहेंगे, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। लेकिन ये इच्छा फिर इस सूक्ष्म रूप में रहती है, फिर धीरे धीरे विकसित होती है, फिर वो तृष्णा बन जाती है। फिर एक मन सोचता है नहीं नहीं, साड़ी बहुत अच्छी थी, डिजाइन बहुत अच्छा था, कलर बहुत अच्छा था, भले अभी प्रसंग नहीं है लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट है, थोड़ा फायदा हो जाएगा। देखो अभी इच्छा तृष्णा का रूप, मतलब बार बार वो विषय सामने आने लगता है। फिर लेनी नहीं लेनी, लेनी नहीं लेनी, लेनी नहीं लेनी, फिर वो तृष्णा का फिर और विकसित रूप हो जाता है वासना। वासना माने फिर प्रबलता हो जाती है, फिर बार बार वो साड़ी मानस पट पे आ जाती है, नहीं नहीं डिजाइन बहुत अच्छी थी, कलर बहुत अच्छा था, अब तो लेनी है, अब तो लेनी है, ये तो चाहिए ही मुझे, ये पहनूंगा तो मेरा वट हो जाएगा, ये पहन के मैं इतना अच्छा, ये पार्टी अभी आनी है और मेरे फ्रेंड को दिखाऊंगी, वो हमेशा मेरे पे वट पाड़ती रहती है, अब ऐसी साड़ी मिल जाए तो अगर कोई दूसरा ले उसके पहले मैं ले लूं तो, ये देखो फिर वो इसी पे ही हमारा रमता रहता है। इसको भी बोलते हैं वासना। वासना मतलब इच्छा का वो रूप कि फिर वो ही बार बार मन में आता रहता है, फिर खाते पीते उठते सोते बस वही विचार मन में घूम, उसको ही बोलते हैं वासना। फिर वो वासना इतनी प्रबल हो जाती है, फिर तो लगता है कि नहीं बस अभी तो पटा पहले ही वही कर, हम जाते हैं दुकान में जाके और साड़ी लेके आते हैं। अब जब इसमें रुकावट आ जाती है तो फिर क्रोध आ जाता है, भाई साड़ी लेनी है, इतनी ये है, अब बोल देंगे इतने क्यों खर्चा हो, अभी इतना खर्चा हो गए, बस साड़ी लेनी है, वो अभी नहीं लेनी है। अब जैसे रुकावट आ गई, व्यत्यय आ गया, तो सीधा क्रोध में परिणाम, हाँ बस घर में तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, जहां मेरी साड़ी की बात आती है तो पैसा आ जाते हैं, अपने लिए शर्ट लेना है तो कभी सोचते नहीं है, फटाफट आ जाता है, ला ब्ला 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 ब्ला, फिर धीरे 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 क्रोध परिणाम देता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। फिर तो ऐसा जीत से भी हम लेके आते, बस अब तुमको नहीं तो मैं अपने पैसे से लेके आऊं, कुछ भी करके या उधार लेके भी वो लेके आते हैं बस। तो ये वासना बन जाती है। तो ये आग्रह दुराग्रह, मतलब ये तो चाहिए ही, देहम पातयामि, या ये चाहिए बस, या तो मैं नहीं या तो वो, ये वासना का परिणाम है। और ये वासना फिर हमें न करने जैसा कार्य भी करा देती है। इसलिए आगे गीता में कहेंगे काम ऐशा क्रोध ऐशा, ये सब नरक के द्वार हैं। तो कामना उत्पन्न होनी वो स्वाभाविक है, लेकिन कामना की परिपूर्ति करनी ना करनी वो हमारे लिए स्वतंत्रता है। इसलिए सोचना चाहिए कि ये जो काम उत्पन्न हुआ है उसको कितना प्राधान्य देना, क्योंकि वही फिर हावी हो जाता है। जितना हम उसको भाव देंगे तो उतना वो प्रबल हो जाएगा फिर, और फिर वही उसके हम परवश हो जाते हैं, काम के परवश हो जाते हैं। और ऐसे कितने भी दृष्टांत हमारे जीवन में आते हैं कि काम के कारण आदमी न करने जैसा कार्य करने लगता है, न बोलने जैसा बोलने लगता है। तो हमारी एक एक क्रिया, हमारे विचार के प्रति सावधान रहना चाहिए कि मेरी ये जो वृत्ति है, मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, उसके पीछे कौन संचार कर रहा है, मेरा ये काम संचार कर रहा है कि राम संचार कर रहा है। इसलिए कामना जो दुष्पुरम कभी पूरी न होने वाली है, ऐसी कामना, अगर जीवन में शांति पानी है, प्रसन्नता पानी है, तो कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कामना आती है अपूर्णता से। जब तक हम अपने को अपूर्ण समझते हैं ना, इसलिए कामना उत्पन्न होती है। लेकिन जो ईश्वर के प्रति जिसकी मन बुद्धि समर्पित हो गया है, ईश्वर पूर्ण है, तो हमें भी पूर्णता का भाव आ जाता है।
और जो पूर्णता का अनुभव जिसको होने लगता है, फिर उसको कामना सताती नहीं है। जैसे भोजन से जिसका मन तृप्त हो गया है, फिर सामने चाहे जितने भी पकवान हो, उसका मन जाता नहीं है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि ईश्वर में रम गई है, ईश्वर में आरोपित हो गई है, फिर संसार की कोई कामना उसको विचलित नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे में ये देवी गुण आना चाहिए। संतुष्टि ये देवी गुण का लक्षण है। जहां संतुष्टि नहीं है, वहां असंतोष है, वहां काम हमेशा हमको जलाए रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं काममाश्रित्य दुष्पूरम, ये आसुरी संपत्ति का पहला लक्षण है। तो कामनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए, कामनाओं पे हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कामना कभी पूरी नहीं होने वाली है। दुष्पूरणम, कभी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि संसार अपूर्ण है, इसलिए कामना भी कभी पूर्ण नहीं होने वाली है। इसलिए तो देखो, हम हमेशा आजकल इस पे ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। जो देवी संपदा वाले हैं, वो जो होता है उसका स्वीकार करता है, वो अपना आग्रह छोड़ देता है। मनगमती चीज मिल गई तो ईश्वर की कृपा, और अगर हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो जैसी भगवान की इच्छा। इसमें ही देवी संपदा है, इसमें ही शांति है। अन्यथा अशांति, असंतोष, मायूसी, क्रोध, अभिमान, ये कामना के ही सब परिवार हैं। इसलिए इससे बचना है तो काम को छोड़ दीजिए। इसलिए प्रजाहाति यदा कामान। समय हो गया है, शेष कल हम उसकी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।